सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गाइस आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे है। लास्ट 10 मंथ्स करंट अफेयर्स आज हम यहाँ पे करने वाले हैं गाइस, फ्रॉम जनवरी 2025 टू अक्टूबर 2025। बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे करंट अफेयर्स है गाइस आपके लिए लाए हमने। और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आने वाले एग्जाम्स में स्पेशली एसएससी, सीजीएलओ, सीएचएसएलओ, एमटीएस, सीपीओ या बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है, उन एग्जाम्स में इस सेशन से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो अच्छे से पढ़ना। और बाद में आप इस जो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं आपको आज का सेशन, इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नेमली लर्न विद जैन, उसका भी यही नाम है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, वहां से आपको ये पीडीएफ मिलेगी। फिलहाल आप यहाँ पे पूरे अच्छे से समझना और उसके बाद इसको रिवाइज जरूर करना ताकि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाए, ये पॉइंट्स बैठ जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए गाइस, जहाँ पे हमने पहले लाए नोबेल प्राइज विनर्स 2025 के। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स के सेक्शन से, इस सेक्शन से, नोबेल प्राइज से जरूर आपको मिलेगा। सो नोबेल प्राइज विनर्स 2025 का स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमने लाया है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2025 में किसको नोबेल प्राइज मिला। ओके, यहाँ पे अगर हम गाइस देखिए, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2025 में 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला। मैरी ई मैरी ई ब्रैंको, फ्रेड रामसडेल और शिमोन सागागुची जो है, इन तीन को यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला इन 2025 इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन। किस किस को, ये नाम याद जरूर करना गाइस, मैरी ई ब्रैंको, फ्रेड रामसडेल, शिमोन सागागुची। क्यों मिला इनको नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में? इनको इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया रेगुलेटरी टी सेल्स। ये रेगुलेटरी टी सेल्स क्या होती है गाइज? ये प्रिवेंट करती है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज। और इस डिस्कवरी से हम हमें हेल्प होगी इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इस डिस्कवरी से हमें हेल्प होगी, हम जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कर रहे थे उसमें हमें एडवांसमेंट मिलेगी और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी एडवांसमेंट मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये पॉइंट गाइस जो पहला यहाँ पे आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मैरी ब्रैंको, फ्रेड रामसडेल और शिमोन सागागुची को नोबेल प्राइज मिला। क्यों मिला? इन्होंने डिस्कवर किए रेगुलेटरी टी सेल्स, जिससे हमें एडवांसमेंट मिलेगी इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ओके गाइस, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम केमिस्ट्री में किसको यहाँ पे 2025 में नोबेल प्राइज मिला। अगर देखा जाए गाइस, डेविड बेकर, डेमिस हैसाबिस और जॉन जंपर, इनके नाम भी अजीब है। इनका इन 3 बंदों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला। क्यों मिला? फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर। इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर दिया जो रेवोल्यूशनाइज, विच विल रेवोल्यूशनाइज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मींस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत हेल्प करेगा। जो इन्होंने डिस्कवरी की, डेविड बेकर, डेमिस हैसाबिस और जॉन जंपर, इनको केमिस्ट्री में 2025 में नोबेल प्राइज मिला फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद अगर गाइज बात की जाए तो लिटरेचर में 2025 में किसको नोबेल प्राइज मिला, बात की जाए तो लाज़लो, इसकी स्पेलिंग आप गाइज जरूर याद रखना क्योंकि प्रोनाउंस करना मुश्किल है। लाज़लो क्रासज़नाहोरके, इनको लिटरेचर में 2025 में गाइज नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद बात करें गाइज फिजिक्स में किसको 2025 में नोबेल प्राइज मिला, बात करें यहाँ पे भी 3 बंदों को नोबेल प्राइज मिला इन 2025 फिजिक्स में। किस किस को? जॉन क्लर्क, माइकल एच डिवोर्ट, जॉन एम मार्टिनिस, इन 3 बंदों को 2025 में फिजिक्स फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। क्यों मिला? फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ओके, इन 3 बंदों को आपको बस नाम याद रखने हैं।
मोस्टली नाम पूछे जाते हैं, रीजन नहीं पूछा जाता है कि क्यों इनको नोबेल प्राइज मिला, मोस्टली नाम पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे आपको गाइस याद रखना है, जॉन क्लर्क, माइकल एच डेवोरिट और जॉन एम मार्टिनेज, इनको इन तीन बंदों को फिजिक्स में 2025 में नोबेल प्राइज मिला। ओके, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी बोलते हैं इसको। उसके बाद बात करें बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज किसको मिला 2025 में? ये मिला मारिया कोरिना मचाडो फ्रॉम वेनेजुला। ये एक फीमेल है, मारिया कोरिना मचाडो फ्रॉम वेनेजुला, एक फीमेल है। इनको नोबेल पीस प्राइज 2025 मिला। क्यों मिला? इसको अवार्ड किया फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स वर्क इन वेनेजुला। इन्होंने काम किया डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी बरकरार रखने में और ह्यूमन राइट्स पे इन वेनेजुला, इसीलिए मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल पीस प्राइज 2025 मिला। ओके गाइस, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स है, इनको रिवाइज जरूर करना गाइस, इनसे जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज SJ-100 एयरक्राफ्ट, ये ज्वाइंटली प्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में बाय HAL एंड रशियाज यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन। ओके गाइस, SJ-100 एयरक्राफ्ट जो है ये ज्वाइंटली प्रोड्यूस किया जाएगा, मींस इंडिया में ही अब ये प्रोड्यूस किया जाएगा बाय HAL एंड रशियाज यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन। ओके गाइस, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, जस्टिस सूर्यकांत has been appointed as 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो जस्टिस सूर्यकांत है, इनको 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया 2025 में। ओके, जस्टिस सूर्यकांत को 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया रिसेंटली इन 2025। गाइस, यहाँ पे मुझे बोलना किसको रिप्लेस किया जस्टिस सूर्यकांत को? सूर्यकांत मीन जस्टिस सूर्यकांत से पहले कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? ये कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं गाइस, जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। Next question is, Mohun Bagan Super Giant won the 125th Indian Football Association Shield in 2025। Guys, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, 125th Indian Football Association Shield in 2025 किसने जीता? और इसका आंसर है मोहन बागन सुपर जेंट। मोहन बागन सुपर जेंट, इन्होंने जीता 125th इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड इन 2025। ओके गाइस, आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज, इंडिया रोज to 9th in total forest area according to FAO's GFRA 2025 रिपोर्ट। यहाँ पे बोला गया है गाइस, अकॉर्डिंग टू FAO's GFRA 2025 रिपोर्ट, इंडिया की रैंक क्या है? 9th इन टोटल फॉरेस्ट एरिया। टोटल फॉरेस्ट एरिया इंडिया की रैंक है 9th अकॉर्डिंग टू FAO's GFRA 2025 रिपोर्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज, विज्ञान रत्न अवार्ड under the Rashtriya Vigyan Puraskar 2025 was conferred posthumously to Jayant Vishnu Narlikar, who was a scientist। पहले गाइस इस यहाँ पे जो ये टर्म है पोस्टमसली, इसका मैं आपको मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगा। पोस्टमसली होता है किसी को अगर अवार्ड मिले उसके मरने के बाद, अगर उनकी डेथ हुई है, उनकी डेथ के बाद उनके नाम पे उनको मतलब अवार्ड दिया जाएगा, उसको कहते हैं पोस्टमसली। जो यहाँ पे आप ये पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, विज्ञान रत्न अवार्ड जो है अंडर द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड 2025, ये किसको दिया गया? पोस्टमसली। लेकिन पोस्टमसली किसको दिया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर, ये एक साइंटिस्ट थे। जयंत विष्णु नार्लिकर ये एक साइंटिस्ट थे, इनको पोस्टमसली 2025 में विज्ञान रत्न अवार्ड अंडर द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 दिया गया। ओके गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, पोस्टमसली इनको ये अवार्ड दिया गया।
नेक्स्ट पॉइंट इज गूगल विल बिल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको यहाँ पे हाईलाइट करना। गूगल क्या बिल्ड करेगा? गूगल बिल्ड करेगा लार्जेस्ट एआई एंड डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब इन विशाखापट्टनम। अगर यूएसए के बाहर कोई हब अब देखा जाएगा गूगल का, वो हब विशाखापट्टनम में देखा जाएगा। किसका हब है? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब इन विशाखापट्टनम। इसको कौन बिल्ड करेगा? गूगल। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Lieutenant General Pratik Sharma took over as a new commander-in-chief of the Udhampur-based Northern Army Command. ओके, उधमपुर बेस्ड नॉर्दर्न आर्मी कमांड, इसका न्यू कमांडर कौन बना? लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जो है ये न्यू कमांडर बने, कमांडर इन चीफ बने किसके? उधमपुर बेस्ड नॉर्दर्न आर्मी कमांड के। ओके गाइस, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इन्होंने क्या जीता? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2023। ये 2023 का एक करंट अफेयर यहाँ पे आया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इन दोनों ने क्या जीता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 में इन दोनों को मिला था, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। The next point is, guys, Arvind Srivastava has been appointed as the new Secretary of the Department of Revenue in 2025. New Secretary of the Department of Revenue in 2025 किसको अपॉइंट किया गया? अरविंद श्रीवास्तव। अपॉइंटमेंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरविंद श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन May 2025. Next question is, guys, on May 3rd every year World Press Freedom Day is observed. ऐसे क्वेश्चन आ सकता है गाइस। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो एक इम्पोर्टेंट डे है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाएगा? इसको कब मनाया जाता है? और यहाँ पे आंसर होगा 3rd of May. Next question, guys. India's total value of exports in fiscal year 2024 to 25 was 824.9 billion. ओके, इंडिया का जो टोटल वैल्यू था एक्सपोर्ट्स का फिस्कल ईयर 2025 टू 2025 में ये कितना था? 824.9 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गाइस, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। ऑन May 1st एवरी ईयर लेबर डे इज सेलिब्रेटेड। लेबर डे को कब मनाया जाता है? ऑन May 1st। ओके, ऑन May 1st। May 3rd को क्या मनाया जाता है गाइस? बताओ, May 3rd को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट, 7th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 हेल्ड इन बिहार। ओके, 7th एडिशन जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ये कब? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये कहाँ पे किया गया? ये एडिशन कहाँ पे था? बिहार में था। ओके, 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 held in Bihar. Okay, next question is, Anthony Albanese won a historic second term as Prime Minister of Australia in May 2025. जो एंथोनी अल्बनीज ये दूसरी बार बनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन May 2025। कौन बनी? दूसरी बार कौन बनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन May 2025? एंथोनी Albanese. Okay, guys, next point, Ministry of Home Affairs conducted civil defense mock drills across 244 districts on May 7, 2025 to 2025 to prepare amid rising tensions with पाकिस्तान। आप जानते हैं मई 2025 में जो टेंशंस राइज हुए थे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स किए थे अक्रॉस 244 डिस्ट्रिक्ट्स
ऑन 7th of May 2025। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है गाइस, इसको रिवाइज करके जरूर जाना। Next, and very important, during NEET UG 2025, Aadhaar-based face authentication method was used for identity verification. Okay, identity verification के लिए NEET UG 2025 में क्या यूज किया गया? आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन, इसको यूज किया गया फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन NEET UG 2025। Next point, on May 6, 2025, free trade agreement was announced by India and UK. India and UK के बीच May 6, 2025 को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस किया गया। ओके गाइस, ये था आज का लास्ट करंट अफेयर। मिलते हैं अगले सेशन में जहाँ पे हम और जो इम्पोर्टेंट हमें लगेंगे करंट अफेयर्स 2025 में जो भी हुआ वो आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए गाइस आप अच्छे से प्रिपेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।